हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम मस्त झकास। बच्चों, मैं एक नया टॉपिक लेके आया, नया चैप्टर, क्लास 12th फिजिक्स का एक नया चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। सो हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? वेव क्या होता है कि हम लोगों ने क्लास 11th में जब हम लोग पढ़ रहे थे वेव ऑस्किलेशन, वहाँ पे पार्टिकल्स होते थे जो कि वाइब्रेट करते थे। यहाँ पे कुछ नहीं है। ये इस ऐसी टाइप की वेव है जिसकी की मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि जो सन से जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से पैदा हुई, इसके सोर्स क्या है, कैसे, मतलब क्या बताएं, कैसे बताएं इसके बारे में आपको मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वेव क्या होता है समझते हैं। वेव मीन्स होता है बच्चों ऑस्किलेशन। सिंपली वेव मीन्स होता है ऑस्किलेशन। वेव जो है ऑस्किलेशन करती है। अच्छा, ऑस्किलेशन के लिए चाहिए पार्टिकल्स, क्योंकि हम लोगों ने जो साउंड पढ़ा था, साउंड वेव, वेव इज अ डिस्टर्बेंस। जो पार्टिकल्स मीडियम होता था वेव्स के लिए, वहाँ पे पार्टिकल्स होते थे जो वाइब्रेट कर रहे थे, ऑस्किलेट कर रहे थे। यहाँ पे जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, रेडियो वेव्स है, ये सब वेव्स जो आ रही हैं, अल्ट्रा वायलेट जो सन से आ रही है, अब सन से जो वेव आ रही है बीच में, तो वैक्यूम है, ढेर सारा वैक्यूम है। और उस वैक्यूम में एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है? एनर्जी ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए? पार्टिकल चाहिए। वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल है नहीं, कोई चार्ज है नहीं। अच्छा, सो उस में वैक्यूम में क्या ऑस्किलेट कर रही है, कौन चीज ऑस्किलेट कर रही है जिससे कि एनर्जी अर्थ पे आ रही है? तो बच्चों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेट कर रही है। वहां पे क्या ऑस्किलेट कर रही है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेट कर रही है, उस वैक्यूम से एनर्जी आ रही है। बच्चों, बताते हैं आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई में, और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा वाई में और मैग्नेटिक फील्ड करेगी जेड में। और ये डायरेक्शन है वेव का, ये डायरेक्शन है वेव का, प्रोपेगेशन का। ये डायरेक्शन है वेव एक्स में वेव चल रही है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, एक बड़ी बात, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ ऑसिलेट करेंगे और वेव चलेगी ऐसे लाइक दिस। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic field, and propagation of wave, both are traveling, both are mutually perpendicular। म्यूचुअली क्या होते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रही है वैक्यूम में, वो आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी और साथ में साथ उनका फेज भी सेम होगा। अच्छा बच्चों, अब बात ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज चाहिए। अब उस वैक्यूम में चार्ज तो है नहीं, ठीक है, चार्ज तो है नहीं। अच्छा, तो चार्ज वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग magnetic field, always keep in mind, changing magnetic field produces electric field। अच्छा बच्चों, वेरी वेरी गुड। ये किसने कहा? 1831 में माइकल फैराडे ने कहा था।
कौन कहा था? फैराडे बाबा ने बोला था ये बात। जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट की डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, चेंज कर रहा है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है इनवर्ट, मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो इसकी बाहर की तरफ इसे यहाँ पे देख लीजिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग, ये हमारा इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? फैराडे ने बोला था कि जब भी किसी मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड मीन्स क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अगर ये बंद है तो उसमें करंट फ्लो करने लगेगी। इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे होगा बेटा? बाहर की तरफ, मतलब एंटी क्लॉक। ये करंट, देखो ये करंट बनेगा, ये डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन होगा, करंट का। यानी इसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ऐसे इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो करेगी, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो इस दोनों परपेंडिकुलर, अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, दोनों क्या है? एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके लिए उन्होंने जो दिया था फार्मूला E = -d∅b/dt। ये जो E है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो इंटीग्रेशन क्या होता था बच्चों? B.dl -d∅/dt। क्लियर है? याद आ रहा है देखो, ठीक है? B डॉट, सॉरी V नहीं, ये जो हो जाएगा E डॉट, सॉरी इसमें क्या होता है? V डॉट E ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो d∅b चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, V डॉट dl, तो E डॉट dl। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E डॉट dl B डॉट dl, ठीक है? माइनस d∅b अपॉन dt, ठीक है? अब बात हो गई बच्चों चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बच्चों? बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है? इसी को जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, साइंटिस्ट थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि यस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक नोट करिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट करते हैं। इतना एक बात क्लियर हो गई बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे लिखिए कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यस, अब यही से कहानी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे ने कहा 1831 की घटना मुझे आज भी याद है बच्चों। 1831 में फैराडे ने कहा था कि अगर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा हो तो उस मैग्नेटिक व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, दैट मींस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये जो घटना है 1865 की बात है, वहाँ पे आए थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल साहब ने बोला कि यस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और ये वेरीफाई किया, उन्होंने प्रूफ किया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और चेंज होने से, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से जो करंट फ्लो कर रही है, जो आई करंट, उसका उन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट, उसका नाम रखा उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट।
डिस्प्लेसमेंट करंट को उन्होंने आईडी से रिप्रेजेंट किया और इसकी वैल्यू उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने निकाला कि जो होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी अपॉन डी फाई ई अपॉन डी टी, ये निकाला था। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ दैट करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स उसका नाम रखा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। जो करंट पहले थी उसको डिस्प्लेस करके ये करंट आई, इसलिए इसका नाम पड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा बच्चों, अब हम प्रूव करेंगे कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो दो बातें क्लियर हो गई कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो वैसे ही क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1865 में ये बात बताई थी कि यस इट इज पॉसिबल, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या किया उन्होंने, एक लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमने कैपेसिटर लिया, चार्जिंग देखेंगे इसका, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होंगे दोनों लूप है, सर्कुलर के फॉर्म में लिए हैं, दोनों का शेप सेम है बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और उसको उसने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर लगा दिया एक स्विच को किया कनेक्ट। अब ये चार्ज, ये जो कैपेसिटर है हमारा, दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ये चार्ज होने लगेगा, बीच में देखिए कुछ नहीं है, वैक्यूम है। अच्छा बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज बैटरी का, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से प्लस डिक्यू चार्ज यहाँ से खींचेगा और ला करके यहाँ पे चिपका देगा, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे चिपका देगा, सटा देगा, कनेक्ट कर देगा। तो डिक्यू चार्ज लेने की वजह से यहाँ से डिक्यू चार्ज निकलेगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, प्लस डिक्यू चार्ज, और यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ समय के बाद फिर एक निगेटिव चार्ज निकला, इस पर आया, इस पर एक आया पॉजिटिव चार्ज, फिर डिक्यू चार्ज आया, फिर इसके बाद इस तरह से इस दोनों प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। क्या हो गया, जैसे जैसे चार्ज का कैपेसिटर चार्ज होने लगा, कंडेंसर आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें चेंज जो आपका फील्ड है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वो आपका चेंज होने लगा। अच्छा बच्चों, हमने क्या किया कि यहाँ पर एक पॉइंट लिया बच्चों x और यहाँ पे एक पॉइंट लिया y। अच्छा बच्चा, इसमें करंट फ्लो कर रही है, इसमें dq चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, dq चार्ज फ्लो करना मतलब करंट फ्लो करना, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी इसमें करंट फ्लो कर रही है बच्चों I, इसमें करंट फ्लो कर रही है I। इस I करंट को फ्लो करने से इस वायर में इस पॉइंट पे क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। कोई वायर है, अगर उसमें कोई करंट फ्लो कर रही हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, और इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन देखो बेटा, एक करंट फ्लो कर रही है I, ठीक है, करंट फ्लो लगाया मैंने, अंगूठा लगाया करंट की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर करंट जो है, यहाँ जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की बाहर होगी और यहाँ पे होगी अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा बच्चों, जितना मैग्नीट्यूड होगा इसका डायरेक्शन भी होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अच्छी बात है। क्या यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? ना, यहाँ तो भाई स्पेस है, यहाँ तो खाली है, यहाँ तो क्या है, वैक्यूम है, इसमें कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? नहीं होगी। अच्छा, मैक्सवेल साहब ने क्या किया, मैक्सवेल साहब ने यहाँ पर नीडल लगाया, यहाँ डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह है, बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर उन्होंने नीडल लगा दिया, नीडल लगा दिया, और नीडल लगाया तो देखा कि जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इस स्पेस में, इस वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड है। अपनी बात लेकर के बहुत लोगों के पास गए, लेकिन वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि एम्पियर्स का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकलेगा बच्चों, क्या निकलेगा, एम्पियर सर्किटल लगा देते हैं यहाँ पे, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता था बच्चों, सरफेस लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल होता था, क्लोज सरफेस क्लोज इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल
बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। यहाँ से मतलब आई सी मतलब कंडक्शन करंट है, ठीक है। यहाँ से निकाला, यहाँ से डी एल पूरा डी एल मतलब इसका रेडियस अगर आर होगा तो 2 पाई आर इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, एम्पियर्स बाबा इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने एम्पियर ने ये नियम दिया, उन्होंने बोला। और ये जो था एम्पियर्स लॉ, ये केवल उन्होंने अगर कोई वायर है उसमें करंट फ्लो करेगी तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर तो करंट कोई फ्लो ही नहीं कर रही है इस प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से होगा। अच्छा, तो मैक्सवेल बहुत परेशान हो गए। मैक्सवेल ने बोला कि चलो भैया ठीक है, हमें प्रूफ देना पड़ेगा यहाँ पर करंट कैसे आई। अच्छा, इन्होंने क्या किया, मैक्सवेल ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंज कर रही है। देखो बेटा, पहले चार्ज पर बढ़ा चार्ज, फिर उसके बाद चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बढ़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बढ़ी मतलब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के बीच क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इन्होंने बोला कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो निडल डिफ्लेक्ट कर रहा है वो बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यहाँ पे जो दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रही है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने बोला कि ठीक है, यहाँ पे करंट जो है आईसी है, कंडक्शन करंट। यहाँ पर एक अपना नाम दे दिया, एक नया नाम दे दिया करंट का, बोला कि इसमें करंट फ्लो कर रही है आई डी। दिस करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोला बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट। एक अलग तरह की करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो दोनों प्लेटों के बीच में फ्लो कर रही है, इस वैक्यूम में फ्लो कर रही है, इस स्पेस में फ्लो कर रही है। अच्छा बच्चों, तो ये जो फार्मूला इनका था, इसी फार्मूले को और आईडी की जो वैल्यू उन्होंने निकाली थी डिस्प्लेसमेंट करंट की, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी फाई बी अपॉन डी टी। ये करंट उन्होंने मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट की डिस्कवरी कर दी बेटा। अच्छा, इन्होंने बोला कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है केवल यहाँ तक वैलिड है, मतलब जो आई है बेटा वो आई सी है यहाँ के लिए। अब यहाँ के लिए जो आई डी बन जा रही है, यानी इसी को उन्होंने बोला कि लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल वेक्टर लगा लेंगे, बी डॉट म्यू नॉट आई डी, म्यू नॉट आई डी। अच्छा, फिर दोनों मिला करके, इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आई सी रहेगी, इस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी आई डी सी है, मतलब कंडक्शन करंट, यहाँ इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट है। यहाँ पर तो कंडक्शन करंट होगी नहीं, अगर यहाँ पर कंडक्शन करंट है तो यहाँ पर कंडक्शन नहीं है, यहाँ पर अगर कंडक्शन करंट है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, इसलिए इन दोनों को उन्होंने ऐड कर दिया। तो बना बच्चा, इसको बोलते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल करंट लॉ, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, एम्पियर्स सर्किटल लॉ को मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने बोला कि सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, आई सी प्लस आई डी। इसको अगर खोल दें तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई सी को उन्होंने बोला आई प्लस आई डी बोला एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट करो। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक नोट करो, उसके बाद हम आगे देखते हैं।